out beyond the ideas of right doing and wrong doing. There is a field, I'll meet you there. ऐसा मैं नहीं, रूमी जी कह गए हैं। मैं कहाँ था, क्या फ़र्क पड़ता है, पास्ट हो गया। मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो तो फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। मैं कहाँ हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। मेकिंग द बेस्ट ऑफ द मोमेंट एंड लिविंग इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मैं हूँ इस समय अपने घर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे, समवेयर इन यूपी वेस्ट। पर्टिकुलरली कहाँ पे हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। वाई? बिकॉज़ अगर आप भी अपने घर से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, ना केवल इन इंडिया में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में आप जहाँ पे भी, अगर आप थोड़ा भी घर के बाहर निकल के देखेंगे आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ वन सच काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे आके मेरे को और ज़्यादा सुकून मिलता है, पीस मिलती है और मैं इवॉल्व होता हूँ। एंड अनडाउटफुली आप में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात से डिसएग्री करेगा। दिस इज़ द परफेक्ट काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे ना कि बहुत ज़्यादा शोर है, ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, एंड देयर इज़ अ स्पेस फॉर एवरीवन। ये एक वो जगह है जहाँ पे आपको आपकी लाइफ के सारे 5 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इट्स कॉल्ड पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ट्रैवल करना मेरे लिए एक पर्सनल टाइप का एक्सपीरियंस है इन वीडियोस और उन सब चीज़ों से हट के। दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस टू मी, जिसको मैं हर रोज़ जीता हूँ अपने तरीके से। ये है मरीजुआना, हिंदी में इसको बोलते हैं भांग। भी तोड़ते के साथ ही ऐसे हो गया, इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो होली में भांग वगैरह, समथिंग लाइक दिस। इसकी क्वालिटी होती है कि ये ऑर्गेनिकली होती है, अपने आप से ही, इसे कोई उगाता नहीं है। ये जंगली होती है और कहीं भी हो जाती है। आई डोंट नो कैसी लगती है, सूंघने से तो कोई नशा वशा हो नहीं रहा है, कभी पी नहीं मैंने। पर ये भी एक्सपीरियंस है, लोग करते हैं। एक्सपीरियंस के लोग क्या क्या नहीं करते हैं ये भी एक एक्सपीरियंस है। इन द मिडल ऑफ नोवेयर फाइंडिंग योर ओन पाथ इज फन। ये है आम का बाग। ये सारे में मैंगो की प्लांटेशन है, बट अभी विंटर्स हैं तो कोई फल वगैरह नहीं है। बट इन केस आप अगर मई जून में आएंगे ना तो ये सब आम के पेड़ हैं। दैट्स हाउ पीसफुल इट इज़। आपको सिर्फ आपकी ही आवाज़ आएगी। जनरली लोगों के लिए ट्रैवल करने का मतलब और एक सिंपल भाषा में हुआ कि लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं अपनी लाइफ की जर्नी ट्रैवल के थ्रू डिस्कवर कर रहा हूँ और उसके साथ साथ खुद भी इवॉल्व हो रहा हूँ। आई समहाउ गॉट सम डेटा कोलेटेड, और जहाँ से मेरे को पता चला कि लास्ट ईयर में मैंने 17,000 किलोमीटर का ट्रैवल किया, जिसमें से प्रिसाइजली 41% 7142 किलोमीटर्स मैंने लो एमिशन ट्रैवल किया, जो कि सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है, जो कि अपने आप में इर्रिस्पेक्टिव किसी से कोई कंपैरिजन, कोई मेजरमेंट नहीं था कि कितना कम कितना ज़्यादा किया, बट खुद के लिए एक फील गुड फैक्टर था। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स सस्टेनेबल ट्रैवल। और उसी के चल वेयर देयर इज़ अ टी देयर इज़ अ होप। बड़ी बड़ी समस्याओं के हल बातचीत और चाय पे निपटाए जा सकते हैं, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। और यू कैन से मेक टी नॉट वॉर। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी सिंस बिगिनिंग तो यू ऑलवेज नो कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। एक रेगुलर सेट ऑफ लाइफ के उससे मैं हमेशा बोर हो जाता हूँ। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में खुद से अपने आप को जाना है कि मैं एक रेगुलर टाइप के रूटीन से बोर हो जाता हूँ। इसीलिए आप हमेशा मेरे ट्रैवल की एक्सपीरियंस स्टोरीज़ में वैरायटी पाएंगे। मेरे लिए ट्रैवल करना, अपने घर पे बैठ के एक किताब पढ़ना या कोई वीडियो देखना या बात करना किसी से, या फिर शाम को 10 किलोमीटर की एक राइड करके आना साइकिल पे,
सेम टाइप का एक्सपीरियंस और एनरिचमेंट है जो कि मैं बैक पैक करके अपने घर से 1.5 या 2 महीने या हफ्ते के लिए या वीकेंड पे बाहर होता हूँ। ये सब तो थी मेरी बातें, मेरे बारे में, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं कैसे ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और कौन से सवाल में खोज रहा हूँ। बट इन सब में आप सब के लिए क्या है, क्या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सो मे बी द आंसर इज़ नो। बट फिर भी मैं क्या दे रहा हूँ आपको, तो क्योंकि मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं है सही शब्दों का, सही वर्ड्स का चूज़ करने की, और बहुत हैबिट नहीं है, तो ये जो मेरे वीडियोज़ हैं ये वो ज़रिया है मेरे रियल टाइम इमोशंस को और एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने का। मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या फ़ील कर रहा हूँ और क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं उनको वीडियोज़ के फॉर्म में रिकॉर्ड करके यहाँ पे प्रिजर्व कर रहा हूँ। वैसे ही मेरे वीडियोस हाईवे पे लगे उस मील के पत्थर की तरह हैं जो कि आपको गाइड करते हैं बट एश्योर नहीं करते हैं कि वो आपको मंजिल पे पहुंचाएंगे, बट एक मार्गदर्शन या डायरेक्शन तो देते हैं कि आपको जाना कहाँ है। अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस मैं करता हूँ और हमेशा करना चाहता हूँ लाइफ में, करता रहूँगा। इसीलिए आपको मेरी वीडियोस के अंदर वैरायटी मिलेंगी। जो मेरा चैनल शुरू से देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को शुरू से देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं अलग अलग एक्सपीरियंसेस करता हूँ और शेयर करता हूँ। तो अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस करना है, कुछ मोटिवेट होना है, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। वो शादी में लगे उस मेन्यू की बूफे की तरह ही हैं जिसके अंदर वैरायटी है। अपने स्वाद अनुसार चख के देख लीजिए, अच्छा लगे तो भरपूर खाइए और सबके साथ शेयर कीजिए। और सारा खुद नहीं खाइए, शेयर भी कीजिए, बांटिए भी। और बांटने से प्यार बढ़ता है और एक्सपीरियंस भी, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। थैंक यू। ऑलराइट, दैट वाज द परफेक्ट संडे फॉर मी। अगर ऐसा ही कुछ आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना, तो जाइए, ढूंढिए और मज़े करके आइए। एक बार फाइनल आपको आउटलुक दिखा देता हूँ मैं जगह का। दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल लवली प्लेस। आगे जाके रास्ता खो जाता है एंड इट इज़ सो पीसफुल। तो ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय।